इस टूर्नामेंट की शुरुआत कल से और आज इस टूर्नामेंट का दूसरे दिन में आप देख रहे हो कौन सी जो दो टीमें हैं जो सेमीफाइनल तक जाएगी। वोलन वॉरियर्स तैयार होते हैं प्रवीण। पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, रोड एंड की तरफ से तैयार। इस बार पहली गेंद बाहर निकलती हुई अंपायर के संकेत, वाइड बॉल। जिस प्रकार से गेंद को बाहर निकाला, तेज गेंदबाजी करते हैं, तेज तरार गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध है अंकुर सिंह। एक अच्छा नाम, बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट जगत का, और लेदर में भी अपना काम बखूबी जानते हैं। इस बार फिर से तेज करने की कोशिश, फिर से लाइन से भटके, अंपायर के संकेत, फिर से वाइड बॉल। दो लगातार खराब गेंदे और टीम, मैं कहूंगा एवेंजर क्रिकेट क्लब को यहाँ पे 2 रन अब तक एक्स्ट्रा में मिलते हुए, तो खाता एक्स्ट्रा से खुला है। अच्छी बात यहाँ पे अब तक 2 रन, अब तक कोई गेंद अब तक नहीं हुई है। फिर से गेंदबाज अंकुर, इस बार उठा दिया है अंकुर को, क्या लाजवाब स्ट्रोक, व्हाट अ स्ट्रोक, 6 रन। इस खिलाड़ी को हम नजदीक से जानते हैं, प्रवीण को। उसगांव की उस प्रतियोगिता में बड़े बड़े टीमों के सामने इस खिलाड़ी ने धुआंधार बल्लेबाजी, हर एक मुकाबले में अर्धशतक की पारी और मैन ऑफ द सीरीज के, मैन ऑफ द मैच के हर एक किताब के ऊपर नाम प्रवीण। इस बार देखिए चेंज ऑफ पेस, गेंद को पहले भी पीछे रखा और ये अच्छी गेंदबाज की निशानी होती है। अगर आपको एक सिक्सर लग जाता है और उसके बाद जब गेंदबाजी की लय वो चली जाती है और फिर उसे वापस पाना इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, गेंदबाज तो गेंदबाजी निश्चित रूप से करता है। ओहो, देखिए जो छक्का खाने के बाद दूसरा गेंदबाज होता तो थोड़ा सा दबाव में आ जाता, लेकिन जो उच्च कोटि के गेंदबाज होते हैं ना, वो इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं, बल्लेबाज को जकड़ कर रखते हैं। आओ अब आप में क्षमता है तो मेरे ऊपर और शॉट लगाओ, शायद ये परीक्षा लेने वाली गेंदबाजी। इस बार देखिए फिर से अंदर की तरफ आती हुई गेंद और देखिए खतरा था, खतरा टला, तो जो गेंद तक पहुंचने की रेस लगी थी और पहुंच गए आखिर में, लेकिन 1 रन का इजाफा, स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 9 रन। जिस प्रकार से गेंदबाजी करे अंकुर सिंह, अच्छी वापसी की, 2 वाइड, उसके बाद 1 सिक्सर, और ये रन भी अगर बात की जाए तो ये रन बल्ले से आता हुआ। फिर से अगली गेंद, टेकर अंकुर सिंह, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार पटकी हुई गेंद, लेकिन वहां पे फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे, फन बाउंस, ये लगा SPL चौका। बहुत ही बढ़िया। और चिराग, इस ओवर में अगर देखा जाए तो 2 बड़े शॉट लगे, एक छक्का प्रवीण के बल्ले से, तो दूसरा चौका जो लगा है विकास के बल्ले से। विकास की अगर बात की जाए, छोटे कद का जरूर खिलाड़ी है, लेकिन मैंने इसको देखा है लेदर बॉल में भी शानदार बल्लेबाजी कर लेता है। क्यों अभिजीत, शानदार बल्लेबाजी है विकास के पास, हमने देखा है अक्सर खेल। जो जी जान हम अक्सर बात करते हैं उमेश मांद्रेकर, चंद्रकांत शिंदे, लेकिन वो एक ही साइड नहीं, ऑल ऑफ ग्राउंड, यानी कि हर एक व्यू में वो खेलना जाता है। सिर्फ व्यू में नहीं, वो सिर्फ यानी कि जीरो में भी खेलना जाता है, हर एक क्षेत्र में वो बल्लेबाजी कर लेता है। तो देखिए जिस प्रकार से रन बन रहे हैं, ये तो मालूम होता हुआ कि एवेंजर्स क्रिकेट क्लब एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश, और अब तक बहुत ही कामयाबी उन्होंने हासिल कर लिया। अंकुर सिंह का महंगा ओवर। इस बार ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, वहां पे विश्वजीत ठाकुर मोटिया वहां पे गेंद को फील्ड करे, सिंगल को बटोरा, 1 रन यहाँ पे मिलेगा।
ओवर हुआ समाप्त। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगे 14 रन। जय, अगर देखा जाए पहली ओवर की समाप्ति, पावर प्ले का पूरा फायदा यहाँ पे शूट समेत वसूल किया है अब तक एवेंजर क्रिकेट क्लब ने, और तारीफ करनी होगी एवेंजर क्रिकेट क्लब की जिन्होंने इस मैच में पूरी तरह से जी जान लगा दी है। जिस तरह से एवेंजर क्रिकेट क्लब की अगर मैं बात करूं तो कल का मुकाबला, एक मुकाबला छोड़ा जाए तो बाकी दोनों मुकाबले शानदार जीत उन्होंने दर्ज की थी। एक छोटा मुकाबला था 56 रनों का, उसमें मात्र बल्लेबाजों की हारागिरी, गैर जिम्मेदारी बल्लेबाजी की वजह से 6 रन से वो मुकाबला वो हारे थे। वरना इनके पास काबिलियत तो कुट कर भरी है जरूर, लेकिन ये हर एक बल्लेबाज को अपनी काबिलियत को लाना होगा, उस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। सिर्फ आप अपाली के ऊपर, विकास के ऊपर, विकी के ऊपर या प्रवीण के ऊपर निर्भर रहकर बल्लेबाजी नहीं कर सकते। 11 खिलाड़ियों का जब आप योगदान दोगे, 11 खिलाड़ियों की बंद मुट्ठी जब बन जाएगी, तभी आप इस मुकाबले में जीत का फैसला तय कर सकते हैं। जरूर, हम जब क्रिकेट की परिभाषा कहते हैं तो C फॉर कॉन्फिडेंस, R फॉर रैपिडनेस, I फॉर इंटेलिजेंट, C फॉर कंसंट्रेशन, K फॉर कनी, E फॉर एफर्ट और T फॉर टीम स्पिरिट। तो टीम स्पिरिट दिखाना होगा, और टीम स्पिरिट अगर आप दिखाते हो तो इस टूर्नामेंट में और आगे जाओगे। विश्वजीत मोटिया अब गेंदबाजी के लिए, इस खिलाड़ी को कौन भूलेगा, क्योंकि 2016 ये सबसे बड़ा साल इनके लिए, कामयाबी का साल। JPL जूनियर प्रीमियर लीग में कोई भी उन्होंने किताब छोड़ा नहीं, सभी किताब अपने नाम, चाहे मैन ऑफ द मैच हो, मैन ऑफ द सीरीज हो, बेस्ट बॉलर हो, बेस्ट बैट्समैन हो, सभी किताब अपने पास लेने वाले खिलाड़ी, एकमात्र खिलाड़ी फिर से विश्वजीत मोटिया, और उनके सामने विकास के लिए गेंद सीधा ब्लॉक हॉल में कर दी थी, लेकिन उसे गेंद को क्लियर कर दिया उस्मान पटेल। जब तक गेंद को उठाए और फेंके तब तक एक सिंगल यहाँ पे मिला। 1 रन की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंचा 15 रन, दूसरा ओवर प्रगति पथ पे। हालांकि जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, लाजवाब बल्लेबाजी, कोई मौका नहीं मिल रहा है गेंदबाज को कि वो अच्छी गेंदबाजी करें, क्योंकि हाथ खोल दिए है बल्लेबाजों ने, और ये अच्छी बात। फिर से गेंदबाज अगली गेंद लेके राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर के दाहिनी ओर। इस बार व्हाट अ स्ट्रोक, ये लगा सिक्सर, SPL सिक्सर। जय, मैं बार बार कहता हूँ, इस खिलाड़ी के बाद काबिलियत है, हौसला है, उसको खेलना है। मैं तो चाहूंगा ये 5वें ओवर यानी कि बैटिंग चॉइस पावर प्ले के तक मैदान के ऊपर टिके रह गए। आज उनको मौका जरूर मिला है, बल्ला भी उनका बोल रहा है। इस पारी को बड़े पारी में तब्दील करना होगा प्रवीण को, अपने टीम के लिए उनको रुकना होगा मैदान के ऊपर, जरूर रुकना होगा। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, लाजवाब बल्लेबाजी, और तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है। फिर से गेंदबाज तैयार, विश्वजीत गेंदबाज, फिर से खराब गेंद, उसका पूरा फायदा, गेंद जाएगी सीमा रेखा बाहर, 4 रनों के लिए। चिराग, क्रिकेट में अक्सर अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। आपने कहा, मैंने भी YouTube के ऊपर देखा था, जूनियर प्रीमियर लीग में शानदार परफॉर्मेंस देने वाला, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देने वाला ये खिलाड़ी जरूर है, लेकिन हर एक मुकाबला नया कुछ लाता है। सेट होने के लिए गेंदबाज को भी यहाँ पर टाइम लेना पड़ता है। नहीं, मैं हर बार कहता हूँ, हम सब कहते हैं कि हर दिन नया होता है, जो पिछला बीता वो भूल जाओ। इस बार हवा में गेंद, खतरा है, भावेश पवार नहीं, योगेश पवार नहीं पहुंच पाएंगे। योगेश पवार, ये भी एक बड़ा नाम इस टीम में, आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं और एक बड़ा नाम है योगेश पवार। कैच के लिए आना चाहिए था, ऐसा उनका कुछ मानना था, लेकिन नहीं पहुंच पाए। और जिस प्रकार से रन मिल रहे हैं, मानो बरसात बरस रही है रनों की, और जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से हाथ खोल दिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। और यहाँ पर देखिए, हर एक टीम को मैं हिदायत देना चाहूंगा, बेस्ट टीम यानी कि डिसिप्लिन भरी टीम के लिए 50,000 का इनाम है। तो कृपया आप मैदान के ऊपर जो वर्तन करते हैं, जिस तरह से आपका डिसिप्लिन रहता है, उसके ऊपर और उसका चॉइस करेंगे हम लोग जो यहाँ पर माइक्रोफोन लेकर बैठे हैं। हमारा और कुछ काम किसी टूर्नामेंट में होता ही नहीं, लेकिन इस बार इस प्रतियोगिता में हम चयन करेंगे कौन सी बड़ी डिसिप्लिन भरी टीम है। तो निश्चित रूप से मैदान के ऊपर भी आप जो करेंगे वो हम यहाँ से देख रहे हैं। जरूर थोड़ा सा पाँव में यहाँ पर थोड़ी सी क्रैम्प
आ रहा है शायद उनके, और ये तो शायद गर्मी के वजह से होता है। जब सूरज सर के ऊपर हो जाता है और इस तरह से पसीना निकलता है तो शायद लोग कहते हैं अक्सर बाहर बैठकर मैं जाता तो इस तरह का शॉट लगाता, हो जाता था उस तरह से मारता, लेकिन बाहर बैठकर आसान है कहना, लेकिन जब अंदर जाओगे तब छूटेगा पसीना, कहाँ से छूटता है पता नहीं चलता। जरूर यूपीएल में भी हमने सुना था, और हमारे साथ जो हमारे साथी कमेंटेटर थे अजय राज, उन्होंने भी कहा था कि जय भोसले को एक अलग नाम दिया था, मुहावरे वाले जय भोसले, और हम दोनों को जोड़ी को वो कहता था वीरू, और जय और वीरू की जोड़ी, और बहुत मजा आता है। जय वीरू की जोड़ी फिर से इस गोवा के मैदान में आ चुकी है वापिस। सब खिलाड़ी अपना काम वहाँ पे अच्छा निभा रहे हैं, हम कमेंट्री बॉक्स में अपना काम जरूर अच्छा निभाएंगे। और यहाँ पर मेरे गुरु भी बैठे भाई, अशोक जी नाइक वहाँ पर बैठे, जिनके बदौलत मैं कमेंट्री में आया हूँ। उन्होंने कभी पैसे के लिए कमेंट्री नहीं की, मैं जो करता हूँ पैसे के लिए करता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी पैसे के लिए कमेंट्री नहीं की। इस बार गेंद थोड़ी सी नीचे रही, बाहर निकलती हुई, अंपायर का संकेत वाइड बॉल, और ये अच्छी मैं कहूँगा आपके बाद जो प्रेशर है अब गेंदबाज के ऊपर। और हमने देखा है हमारे साथी कमेंटेटर अशोक जी नाइक सर भी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस मैच की बात की जाए तो प्रेशर अब गेंदबाजों के ऊपर, और इस कदर बोल रहा है कि बल्लेबाज को मौका मिल रहा है। इस बार अच्छी गेंद, पहला रन तेजी के साथ भागा, दूसरे के लिए अब नहीं दौड़ेंगे, सिंगल यहाँ पे बटोरते हुए 1 रन का इजाफा स्कोर बोर्ड पे लगे अब 29 रन, और बहुत ही बढ़िया क्या शुरुआत है। चिराग यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जो आपके पास बड़े शॉट है, आप सिंगल डबल के ऊपर ज्यादा निर्भर ना रहे तो ही अच्छा होगा। आसानी से जब सिंगल आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा आप प्रेस कर निकालोगे तो इस तरह के इंजरी होने की खतरा है। इस बार हवा में गेंद और फील्डर उसके नीचे पहुंच पाएंगे, और ये लगा बड़ा झटका, क्योंकि पहला विकेट जाना यानी जो साझेदारी है जो 29 रनों की बन गई थी उसको अब खत्म करना, और विकेट जाने के बाद क्या जो नए बल्लेबाज आएंगे वो उसी पारी को कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या प्रेशर में आएंगे, वो वक्त बताएगा। जय जी हाँ, मैं तो कहूँगा यहाँ से अगर बात की जाए इन बल्लेबाजों की, चिराग मैं इन गोवन खिलाड़ियों को जानता हूँ, किसी भी मुकाबले में किसी भी सिचुएशन में उनको ढाला जाए तो वहां से उभर कर आने की ये जो इनकी काबिलियत है वो माहिर है इसमें। तो निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा अगर उस्मान पटेल की टीम के सामने, मैं तो उस्मान पटेल की टीम कहूंगा, उनके टीम का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये एक खिलाड़ी सेना बराबर है। और निश्चित रूप से इनके टीम में जो जो आपने नाम बताया, योगेश पवार हो, अंकुर सिंह हो, विश्वजीत मोटिया हो, जो ये खिलाड़ी है इनका नाम रुतबा देख के ही पता चलता है कितनी बड़ी टीम है। तो शायद 6 ओवर में 80-90 तक यहाँ पर कैसे में पहुंचना होगा यहाँ पर एवेंजर क्रिकेट क्लब को 6 ओवर में। तो और एक बड़ा खिलाड़ी आप देख रहे हैं हरीश कुट्टी, ये जो ध्रुव ट्रॉफी में आखिरी फाइनल के मुकाबले में मेरे साथ हमारे अंपायर भी थे वहां पर, नरेश पारसेकर, क्या 2000 पारी खेली थी अभिजीत 41 रनों की, गुमटेश्वर कैफे में खेल रहे थे, प्रतिनिधित्व करने नॉट आउट 41 रन बनाए, तो मैन ऑफ द मैच अंतिम मुकाबले का शानदार। आज थोड़ा सा कैप पहन के आए, नहीं तो उनकी हेयर स्टाइल कुछ अलग ही तरह की होती है, हरीश कुट्टी के नाम से जाने जाते हैं। निश्चित रूप से फील्डिंग के लिए जब उतरते तो अलग जज्बा रहता है, और बल्लेबाजी की तो क्या कहने, इसके पास तो प्रतिभा है, और प्रतिभावान खिलाड़ी किसी भी सिचुएशन में खेलता है। ये आने वाला तो कल है, आप देखते हैं विराट कोहली, करुण नायर, केएल राहुल, अजिंक्य रहाणे, ये खिलाड़ियों को बात हम बार बार क्या करते हैं। जरूर अब शुरुआत, तीसरी ओवर की पहली गेंद ज्यादा तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, फुल टॉस ब्लॉक में गेंदबाजी करने की उनकी जो चाहत है उस पे वो खरे अब तक उतर नहीं रहे, क्योंकि गेंद फुल टॉस जा रही है। और चिराग, मैं अशोक नाइक जी के बारे में बात कहूंगा, आप आंख बंद करके अगर उनका विवरण सुनेंगे तो आपको लगेगा रेडियो कमेंट्री आप सुन रहे हैं, इस तरह का वॉइस है उनका। जरूर हम सभी से सीखते आए, और आज मौका है आज अशोक सर को भी सुनने का, और वो मिलेगा। मैंने सुना ही मैच में, पहले मैच में। इस बार ये हवा में गेंद, लेकिन फील्डर जब तक पहुंच पाए 1 रन आसानी के साथ पूरा, तो कहीं ना कहीं जो रन है वो आ रहे हैं। मैं कहूंगा कि अब तक जो स्कोर है
यहाँ पे एवेंजर्स क्रिकेट क्लब का, वो काफी हद तक अच्छा चलता हुआ। और अब तक का स्कोर देखा जाए तो 31, लॉस ऑफ 1 विकेट, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। फिर से अंकुर, इस बार अच्छी गेंद, फिर से गेंद और बल्ले में अच्छी टकराव, लेकिन सिंगल पे ही संतुष्ट होना होगा। 32 रन स्कोरबोर्ड पे जय। और और एक हमको जय वीरू बोलते थे अजय राज जी, लेकिन यहाँ पर और एक जोड़ी है अशोक नायक और समीर पांडे। ये लगभग 15 साल से अगर बात की जाए सिर्फ एक गुलाब से कमेंट्री की शुरुआत की और आज इनका नाम रुतबा है, बहुत बढ़िया है कमेंटेटर। इस बार खेला हवा में गेंद, हवाई फायर, 6 रन, नतीजा सिर्फ इशारा होना बाकी, छक्का, गजब का स्ट्रोक, गजब की बल्लेबाजी। मैं मेरा बड़प्पन नहीं कहूंगा, गोवन खिलाड़ियों की अगर बात की जाए, मैं जब कमेंट्री के लिए होता हूं तो उनका थोड़ा हौसला बढ़ जाता है और शानदार हाथोड़ा बल्लेबाजी तो कर ही लेते हैं निश्चित रूप से। और ये तो शुरुआत है, इनको रुकना होगा इस जोड़ी को मैदान के ऊपर। फिर एक बार पटकी हुई गेंद काफी दूर ऑफ स्टंप के बाहर, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, 1 रन अतिरिक्त मिलता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती है 39 रन के ऊपर। निश्चित रूप से हमने उड़पी प्रीमियर लीग किया था, वो 7 बजे सुबह मुकाबले रात 1 बजे तक। इस बार शानदार स्ट्रोक, पहला रन पूरा करेंगे और थोड़े से चोटिल होने के कारण दूसरे रन के लिए पलटेंगे। जी हाँ, लेकिन मैं तो इस हौसले की दाद देना चाहूंगा, चोटिल होने के बावजूद दूसरे रन के लिए पलटना ये कोई खाने की बात नहीं है। 2 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित 41 रन के ऊपर। निश्चित रूप से तीसरा ओवर है प्रगति के ऊपर और तीसरे जो कि परावर्तित ओवर में अगर बात की जाए, इस खिलाड़ी को रुकना होगा हरीश कुट्टी को। हरीश कुट्टी शानदार बल्लेबाजी करता है, चाहे वो ध्रुव ट्रॉफी। फिर एक बार हवा में, नतीजा हुई गेंद के ऊपर 6 रन की मार और एक छक्का। मैंने कहा ये खिलाड़ी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर लेता है, आक्रामक रुख अपनाया अपनी टीम के लिए। रन बन चुके, 3 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त और हरीश कुट्टी ऑन फायर। शुरुआत की थी प्रवीण ने और जब नींव अच्छी डाली जाती है तो बंगला बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। बंगला तो अच्छा बनाना है, इमला और भी बढ़ाना है। अब तो सिर्फ पहला मंजर पार किया है और 3 मंजर पार करने हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी किस तरह से ये रुतबा आगे जाता है। कक्षा में बदलाव का मैं अशोक जी, ठीक है। और फिलहाल तो प्रवीण स्ट्राइक के ऊपर। मैं चिराग आपकी कमेंट्री सुनने के लिए बैठा हूँ, मैं आपकी कमेंट्री सुनना चाहूंगा और मैं थोड़ा सा विश्राम करना चाहूंगा। नहीं, नहीं 22 दिन बात सुनो, 22 दिन क्रिकेट और 7 दिन मैं कबड्डी के टूर्नामेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा थकावट भरी महसूस कर रहा हूँ। जरूर जय जी, आपको विश्राम देंगे, मैच की ओर चलेंगे। क्या धुआंधार बल्लेबाजी, मैं कहूंगा मानो आज बरसात गिर रही है रनों की और उसमें भीग रहे हैं ये वॉलन वॉरियर्स। चाहे योद्धा जो यहाँ पे युद्ध करने चले गए और मानो उनकी तलवार टूट गई है। क्या बल्लेबाजी, लाजवाब। इस बार पहली गेंद और क्या लाजवाब 106 के साथ ये 50 का आंकड़ा पूरा। और मानो आज बरसात हो रही है और योद्धा भी आज पूरी तरह से नाकाम, क्योंकि हर एक जो उन्होंने प्लानिंग बनाया था, जो चक्रव्यूह बनाया था, वो तोड़ के अब स्कोर बोर्ड पे लगा 53
और मुझे लगता है बॉल चाहिए। क्या अंपायर क्या संकेत दे रहे हैं? मैच बॉल यहाँ पे आता हुआ, लेकिन भीगा है बॉल, तो बॉल दे दिया है यहाँ से। 53। क्या लाजवाब बल्लेबाजी है, मानो अब बरसात के मौसम चल रहा है। और मैं कहूँगा जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है पूरी तरह से, जिस प्रकार से योद्धा के ऊपर आज चढ़ाई हो रही है, और ये काफी अच्छी, किसी भी गेंदबाज को मौका नहीं दे रहे हैं कि वो अच्छे गेंदों को डाले। और जिस प्रकार से गेंद आ रही है, हर गेंद पे चौका या सिक्स, हर गेंद पे मोहर लग रही है, स्टैंप लग रहा है, और वो चौका या सिक्सर। विश्वास को अभी अभी आए थे, उनको रुकने भी नहीं दिया, पहली गेंद डालने भी नहीं दी, और 6 रन। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। कल इसी टीम ने 102 कल बनाए थे इसी टीम ने। ये देखिए फिर से फुल टॉस, कहा आबेल मुझे मार, 6 रन। डीजे डीजे, बहुत ही बढ़िया धुआंधार बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई, और मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और फील्डिंग में कुछ बदलाव किया गया है, और जिस प्रकार से फील्डिंग लगाई गई है इस बार, ये गेंद सिंगल को बटोरा, 1 रन का इजाफा, स्कोर बोर्ड पे लगे हैं अब 60 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है, औसत देखा जाए तो लगभग 15 के ऊपर, 15-16 के ऊपर, ये चौथा ओवर प्रगति पथ पे है, 16 के ऊपर इनका जो औसत लगभग। लेकिन मैं कहूँगा ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि 6 ओवर आने बाकी अब तक। तो इस बार हवा में गेंद, और फील्डर उसके नीचे, बॉलर कूद, और वो बहुत ही बढ़िया कैच, और ये लगा बड़ा झटका। हरीश की पारी हुई समाप्त, हरीश को आना होगा वापिस। डीजे आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बल्लेबाजी की उन्होंने अपने टीम के लिए बनाए, 5 गेंदों में 15 रन, और एक अच्छी पारी समाप्त हुई उनकी हरीश की। फिर से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, विश्वास अपने विश्वास के दम पर गेंदबाजी करते हुए, और कुछ अंपायर कहते हुए कि ये डेड बॉल है। फिर से बॉलिंग मार्क पे जाएंगे गेंदबाज। स्कोर बोर्ड पे लगते हुए अब तक 60 रन, 2 विकेट चटकाने में कामयाब यहाँ पे वरुण वॉरियर्स। तो योद्धा वापसी कर रहे हैं। फिर से अगली गेंद लेके तैयार गेंदबाज। ओ इस बार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। फिर से अच्छी वापसी करते हुए बल्लेबाज को मौका नहीं मिला कि वो गेंद को बड़े स्ट्रोक में तब्दील कर पाए। डॉट बॉल। इस बार अगली गेंद लेके तैयार, फिर से गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट विश्वास। ओहो इस बार अच्छी गेंद, सिंगल को बटोरा, 1 रन लेग बाय के संकेत। स्कोर बोर्ड पे लगे हैं अब 61।
61 रन 61 और ओवर समाप्त हुए अब तक 4 ओवर की समाप्ति 61 रन स्कोर बोर्ड पे। जी धन्यवाद। पांचवा ओवर प्रगति पथ पे गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज। बैटिंग पावर प्ले ऑन, क्योंकि ये पांचवा ओवर है और आपको अब आपकी इच्छा हो या नो आपको पावर प्ले नया ही होगा। 4 ओवर की समाप्ति 60 रन। पांचवा ओवर प्रगति पथ पे राहिल गेंदबाजी के लिए तैयार। राहिल शेख और उनके सामने बल्लेबाज है रवि। राहिल शेख की बात की जाए, ये भी मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। राहिल शेख तैयार। अच्छी गेंद, अपील जरूर हुई है। काफी तेज तरार गेंदबाजी ये करते हैं और क्या इनकी स्ट्रैटेजी थी अब तक समझ नहीं पाए हम लोग, क्योंकि राहिल शेख ऐसा गेंदबाज है जो मैच का पल्ला किधर भी घुमा सकता है और उनके पास वो काबिलियत है ऊंचे खत के, जैसे मैं कहता हूँ डिंग डोंग पर्सनालिटी वाले खिलाड़ी हैं और काफी अच्छी गेंदबाजी का एक्शन आप देख रहे हो उनका। ओहो व्हाट अ स्ट्रोक, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। 6 रन, व्हाट अ स्ट्रोक। दीजिए चिराग, यहाँ पर मैंने बात की थी इस खिलाड़ी को रुकना है बैटिंग चॉइस पावर प्ले तक, और ये खिलाड़ी अब बैटिंग चॉइस पावर प्ले तक रुक चुका है। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदे बाकी है, तो 4 गेंदे में निश्चित रूप से इस खिलाड़ी को खेलना है। एक बड़ा टोटल इस बड़े टीम के सामने, तो शायद इस तरह की बल्लेबाजी तो जायज है, क्योंकि जब कोई भी खिलाड़ी घायल बन जाता है ना तो और आक्रामक रुख अपनाता है। और जिस प्रकार से गेंद ही बाहर जा रही है बहुत टाइम, जिस प्रकार से हवाई सफर हो रहा है, काफी बड़ा हवाई सफर। फिर से गेंदबाज तैयार। 67 प्रवीण के बल्ले से ये शायद 5वां छक्का है। एक चौका 5 छक्के लगा चुका है और एक चैलेंजिंग टोटल मैं तो कहूंगा जिस तरह से गेंदबाजी है। 39 रन के ऊपर निजी खेला है। ये देखिए तारामंडल में आसमान से छूती हुई गेंद सीमा रेखा पर, ये क्या होता है पता नहीं चलता। जैसे मैं माइक्रोफोन हाथ में लेता हूँ प्रवीण का बल्ला चलने लगता है। और इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन चुका है प्रवीण।
दबाव होता है। अशोक अक्सर कहता है मैदान के भीतर जाकर करना कुछ अलग पड़ता है, दिमाग में सोच कुछ अलग होती है, बल्लेबाज करना कुछ चाहता है और मिल कुछ और जाता है। रन संख्या अब मात्र 77 रन के ऊपर। फिर एक बार हवा में, दो खिलाड़ी गेंद के नीचे। इस बार उस्मान ने चलता कर दिया, लाजवाब कैच। 49 के ऊपर पारी हो चुकी समाप्त। एक रन चूके अपने अर्धशतक से। गजब की पारी, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी को। लाजवाब पारी यहां पर। जय, हमने देखा है जब कोई खिलाड़ी 49 पे जहाँ पहुंचता है तो वो अपना सिंगल निकाल के 50 पूरा करता है, लेकिन इसे यहाँ पे हम देखेंगे जिस प्रकार से बल्लेबाजी की प्रवीण ने अपने टीम के लिए उन्होंने ज़्यादा योगदान देने का देखिए जिस प्रकार से वो कर रहे थे कि यहाँ पे सिक्सर आ जाए तो टीम का टोटल बढ़ जाए, अपने निजी स्कोर के लिए नहीं गए, और एक अच्छी बात। जी हाँ अक्षर, मैं आपको बात बताना चाहूँगा। जब उसगांव में टूर्नामेंट था, ये थे 45 रन के ऊपर, ऐसा ही शॉट खेला, चौका लगा 49 के ऊपर। हमें लगा था सिंगल लेकर स्ट्राइक रखेंगे, लेकिन नहीं, अगली गेंद के ऊपर फुल टॉस गेंद के ऊपर छक्का लगा दे, वो भी छक्का कहाँ, गेंद मिली नहीं। और 50 रन पर ये खिलाड़ी है, ये आक्रामक, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग 100 हो या 50 हो, छक्के चौके के साथ ही पूरा करता है, वैसे ही यहाँ पर बल्लेबाजी कर लेता। वेल डन प्रवीण, वेल प्लेड। तो देखना है फिर से राहिल ने एक अच्छी वापसी करा दी, क्योंकि विकेट जाने के बाद थोड़ा सा अब प्रेशर तो आएगा। विकी आए नए बल्लेबाज, इस बार हवा में गेंद और ये 6 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी, गजब का स्ट्रोक। ये होता है असर जब पहले बल्लेबाज आपके इस तरह की बल्लेबाजी कर लेते। स्वप्नेश है इनका नाम, स्वप्नेश बॉलर। स्वप्नेश ने आते ही छक्का चढ़ा और ऑफ स्ट्रेट इस तरह का, सबसे ज्यादा अगर लंबी बाउंड्री देखी जाए तो स्ट्रेट है। स्ट्रेट में इस तरह का शॉट खेलना, वो भी ऐसे कसे हुए गेंदबाज को, ये लाजमी है। चिराग छोटा कद का खिलाड़ी है, लेकिन जैसे हम मराठी में हमेशा कहते हैं मूर्ति लहान पर कीर्ति महान, ऐसा ही कुछ यहाँ पे ये स्ट्रोक खेला गया। जय जी हाँ, अक्सर हम बातें क्या करते हैं, कद से क्या होता है। आप सचिन तेंदुलकर को ही लीजिए, लेदर बॉल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके पास पहुंचने वाला कोई खिलाड़ी हो तो सिर्फ विराट कोहली पहुंच सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर का कद भी छोटा था। जिनका कद छोटा है वो बड़े कारनामे कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं छोटा बैक बड़ी मस्ती और बड़ा धमाका। छोटा पैकेज बड़ा धमाका वो होता ही रहेगा, लेकिन अब आखिरी ओवर और उसे लेके आ रहे गेंदबाज सोहम सिंह भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तेज गेंदबाज करने के लिए काफी यहाँ पे नाकाम होते या कामयाब। इस बार हवा में गेंद, मानो काफी दूर तक चली गई गेंद, और योगेश कोई गलती नहीं करेंगे, योगेश पवार। और यहाँ पर मैंने कहा था 80-90 तक पहुंचने होगा, प्रेडिक्शन मैंने कहा था, वो तो पहला पड़ाव यहाँ पर पार कर चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 5 गेंदे बाकी है। 90 तक अगर पहुंचते हैं तो शायद मुकाबला रोमांचक हो जाएगा। जिस तरह की बल्लेबाजी है ऑल ऑन वॉरियर्स की, तो शायद 90 रन के लिए निश्चित रूप से लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा और एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, जो कि सेमीफाइनल का मुकाबला माना जाता है। वही मुकाबले की एक अंदिशा दिखाई जा रही है। तो रंगीत तालीम हो सकती है, एक चतुरस्त्र, ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, रोमांच अभी बाकी है। देखने वाली बात है आने वाले भविष्य के तिजोरी में क्या रखा है, भविष्य के गोदी में क्या रखा है, ये तो कोई नहीं बता सकता। फिलहाल इस मैच का नतीजा क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन प्रेडिक्शन इतना बता सकते हैं कि 90 तक अगर पहुंच लेते हैं यहाँ पर अवेंजर क्रिकेट क्लब की टीम, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक कांटे का मुकाबला हुआ, इसमें कोई दोहराव नहीं। ओहो, इस बार तेज गेंद, अपील जरूर हुई है, लेकिन मैं कहूंगा कि गेंद ऊपर ही जाती हुई, ज्यादा ऊपर थी, इसी कारण अंपायर पे कोई दबाव नहीं होगा। 1 रन स्कोर बोर्ड पे लगे। अब 84 रन, और क्या रन बने। हम जब इस मैच की बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग जो अटैक है वो काफी बड़ा है इस टीम का, वॉलन वॉरियर्स का, लेकिन जिस प्रकार से रन बन रहे, मानो आज पूरी तरह से पैसा वसूल मैच होगा ये। चिराग, इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट अगर नहीं आया ना,
तो मैच में जो कि पकड़ बनाए रखी है वो पकड़ बनाए रखेंगे वॉलोन वॉरियर्स। वाइट रन इसी बीच और लगभग 90 का अगर क्रॉस हो जाए ना तो शायद दिक्कतों का पहाड़ खड़ा हो सकता है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है जब आप बड़े स्कोर को देखते हो सामने, और ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन क्रिकेट अब जो ताबड़तोड़ क्रिकेट आया उसमें हमने देखा है कि बड़ा सा बड़ा जो स्कोर है वो चेस हो जाता है। लेकिन क्या होगा इस मैच में ये वक्त बताएगा। इस बार देखिए क्या गेंदबाजी है, जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं सोहम, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि कोई भी बड़ा स्ट्रोक नहीं आया जय अब तक इस ओवर में। जी हाँ, इस खिलाड़ी के बारे में बताना चाहूंगा, सूरज जो कि बल्लेबाजी कर रहा है। ध्रुव ट्रॉफी में 5 गेंदों में 5 छक्के लगाने वाला खिलाड़ी ये सूरज है। अब सूरज सर के आंखों के ऊपर है, सर के ऊपर है और एक सूरज नीचे है। कल ये शाम के वक्त आए थे, आज अभी अभी आए हैं। तपते हुए सूरज का बल्ला यहाँ पर तपना चाहिए। ओहो, इस बार का गेंद, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। मानो जो काम पहली 5 ओवर में किया था उस पे पानी फेर दिया अब इन बल्लेबाजों ने। सोहम सिंह की अगर बात की जाए ना तो जो कि मुंबई में रणजी के लिए खेलने वाला ये खिलाड़ी और शानदार गेंदबाजी कर लेता है, प्रो के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी। ये देखिए गेंद सीधी विकेटों के ऊपर, इस तरह का स्पीड, अगर ये गेंद नाक के ऊपर बैठा ना तो शायद मुझे लगता नाक का हार्ट भी टूट जाएगा। नहीं 146 के आसपास का स्पीड रहेगा जरूर ये। 146 निश्चित रूप से अभिजीत हमको वो लाना पड़ेगा यंत्र, जो कि ये स्पीड का स्पीडोमीटर जिसे कहा जाता है वो लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि नापना पड़ेगा भाई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। कल आप जिस प्रकार से बोल रहे हो, राहिल शेख की एक गेंद जो मांगेला वॉरियर्स के एक खिलाड़ी को लगी थी और काफी चोटिल हुए थे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। ये आप गेंदबाजी बोल रहे हो, मैंने श्रीशांत को टेनिस क्रिकेट में लास्ट टाइम कतार में यही पिछले हफ्ते में गया था और श्रीशांत ने गेंदबाजी की थी। सिर्फ 60% उन्होंने गेंदबाजी की, लगभग 145 किलोमीटर के औसत से वो गेंदबाजी कर रहे थे और कीपर सिर्फ ऐसे ही कर रहे थे, कीपर के हाथों से गेंद छूट रही थी। क्या गेंदबाजी की, मैन ऑफ द मैच रहे थे वहां पे वो। और अगर बात की जाए या कल तक क्षितिज थे, 138 का स्पीड था उनका, ये तो उन्होंने इसको पछाड़ दिया है। जरूर एक अच्छी गेंदबाजी, इस बार गेंद बल्ले पे जरूर आई है लेकिन बड़ा स्ट्रोक नहीं, सिंगल बटोरा, दूसरी की कोशिश और देखिए ये 2 रन पूरे, बहुत ही बढ़िया रन विकेट, आंखों में इशारे, 2 रन, 87 रन बने हैं, 88 टू विन। क्या गजब की गेंदबाजी की सोहम ने डेथ ओवर में। जैसे कहा जाता है कि ये डेथ ओवर में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। हेलो माइक टेस्ट जरा, हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 हेलो, ओके थैंक यू। तो अब डीजे सुमधुर संगीत की ओर जाना चाहिए। डीजे प्लीज।
दो प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी हम बताएंगे। जो दो बल्लेबाज जा रहे हैं, उस्मान पटेल और हमारे साथी कमेंटेटर अशोक जी हमारे साथ बने हैं। उनको आमंत्रित करना चाहूंगा माइक्रोफोन पे और लेना चाहूंगा कुछ थोड़ा सा विश्राम। धन्यवाद चिराग, बहुत शानदार कमेंट सुनने को मिली भाई जय साथ के आपके साथ से। और हम अक्सर कहते हैं कि युवा खिलाड़ियों में, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ियों में, युवा खिलाड़ियों में जो कि टैलेंट रहता है, वैसे भी युवा कमेंटेटर में बहुत बढ़िया जो कि टैलेंट है। और एक अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पर मैं तो कहूँगा शायद इस टोटल पर आपको बस गेंदबाजी और फील्डिंग करनी पड़ेगी। कई बल्लेबाजों के कामगिरी पर आप पानी फेरा न दे जाए शायद गेंदबाजों ने, उसी बीच जबकि कॉलेज एंड से पहले ओवर लेकर और सामने स्ट्राइक एंड पर उस्मान जो कि सामना करेंगे। स्ट्राइक पर उस्मान, नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनका साथ देते हुए रंजीत ये जोड़ी मैदान पर। और पहला ओवर लेकर दूर वाले छोर से विक्की गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओवर प्ले का ओवर, अच्छा शॉट इस बार ऑफ स्टंप पर हल्के से स्क्वायर कट किया। इस बार टैप किया हल्के से गेंद को, कवर पॉइंट पर पुष्पशील गेंद को उठाते फील्ड करते रन का खाता शुरू किया उस्मान ने। अपने टीम का अपना खाता खोला 1 रन 88 रनों के जवाब में बिना किसी नुकसान से। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी, शायद ये मुकाबला बड़ा होगा। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं पुष्पशील। अगली गेंद इसी बीच फुल टॉस गेंद हल्के से खेला, कवर पर मौका रहेगा और एक्स्ट्रा कवर पर आसान सा मौका। शायद प्लेसमेंट गलत थी बिल्कुल। क्या कहेंगे चिराग, जो कि फुल टॉस गेंद थी, शायद ये 4 रन होने चाहिए थे, लेकिन कभी कभार फुल टॉस गेंद भी घातक होती है। ये बात मैदान पर देखने को मिलेगी। सर कभी कभी हमने देखा है कि कुछ बल्लेबाज पहले ही तय कर लेते हैं कि किस जगह गेंद खेलनी है, और वैसा ही कुछ हुआ यहाँ पे, क्योंकि गेंद फुल टॉस थी। अगर आप अच्छे बल्लेबाज हो तो गेंद को आने के बाद आप ये डिसाइड करते हो, लेकिन इन्होंने पहले ही मान लिया था कि कवर का क्षेत्र खाली है और उसी जगह खेलेंगे, और ये गलती कर दी। और गलती का आपने देखा जिस प्रकार से पनिशमेंट मिला, आउट होकर वापिस आना पड़ा। बिल्कुल सही बात छेड़ी आपने। एक अच्छा मौका था शॉट के लिए, लेकिन शायद अगर थोड़ा सा गैप खेलते, थोड़ा सा ऊपर खेलते तो शायद रन हो सकते थे, लेकिन फुल टॉस गेंद पर शायद एक सफलता जरूर मिली। और जब सफलता मिलते तो शायद गेंदबाज के हौसले और बढ़ जाते हैं। नए बल्लेबाज फिलहाल मैदान पर। सर योगेश पवार की बात की जाए, महाराष्ट्र के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं और एक अच्छा खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी। और अब जो 10 PL हुआ था लास्ट टूर्नामेंट, उसमें इन्होंने पेट्रोमन दुबई के लिए खेले थे और उनकी टीम वहाँ पे रनर अप रही थी। ये बड़ा खिलाड़ी है और काफी प्रतिभा है इस खिलाड़ी में। सर जी बिल्कुल, योगेश बहुत अक्सर जो कि नाम सुना उस्मान भाई का और योगेश का, तो आज शायद देखने को मौका मिला। और आज शायद बल्ले का जो कि बल्ला बोलना पड़ेगा इस मैदान पर, क्योंकि 88 रन शायद एक निश्चित रूप से एक सम्मानजनक टोटल। सामने वाले टीम ने पहले बल्लेबाज ने प्रवीण के क्या कहेंगे बल्लेबाजी के, आज शानदार बल्लेबाजी प्रवीण के, एक यादगार बारी इस मैदान पर। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, शायद क्या बिल्कुल शायद ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी, शायद ये मौका मिला। सर मैं जब कैच छूटती है तो मेरा एक ट्रेडमार्क बन गया है कि जो खिलाड़ी है उसे आशीर्वाद देता है, कहता है जुग जुग जियो मेरे लाल, ऐसा कुछ आशीर्वाद मिला। बिल्कुल, शायद ये कैच लपकते तो निश्चित रूप से शायद और एक धक्का हो सकता था, बड़ी कामयाबी हो सकती थी, लेकिन शायद क्रिकेट के खेल में, मैच में, मैदान में अक्सर बातें होती रहती है, देखने को मिलता है। और इसी बीच एक बार फिर से अगली गेंद लेकर और सामने स्ट्राइक एंड पर बाएं हाथ के लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज योगेश सामना करते हुए अगली गेंद का।
फिर से स्टंप को कवर करके मारना चाहते थे। मिड विकेट पर बाउंड्री पर शायद गेंद काफी दूर थी स्टंपों से। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। उमेश मांजरेकर और एम्ब्रोस अल्मेडा, ये दोनों अंपायरों की जोड़ी। हमारे बगल में इरफान शेख स्कोरिंग का काम करते हुए, हमारे बगल में चिराग मेहरा और जय भोसले जो कि बीच बीच में पूरी जानकारी आपको देते हुए। सांगेम प्रीमियर लीग एक शानदार प्रतियोगिता गोवा राज्य में। बड़ा शॉट, इस बार जगह मिले मिड विकेट बाउंड्री पर, शायद जो कि छलांग लगाना चाहते थे। एक शानदार छक्का मिड विकेट सीमारे का पर, बढ़िया शॉट। सर क्रिकेट के विश्व में हमने हमेशा देखा है कैचेस विन मैचेस। कैच छूटने के बाद अगर वो बल्लेबाज कुछ अलग कर गया, जैसा मैंने पिछले मैच में भी देखा, हमारा जब मैच हुआ था तो ललित का कैच छूटा और उसके बाद मैच ने पलटी खाई, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम अक्सर कहते हैं कि कैच छूटा कहीं मैच हाथों से छूट ना जाए भाई। और इसी बीच में एक बार फिर से अगली गेंद लेकर विक्की गेंदबाजी के मोर्चे पर। ये फुल टॉस गेंद थी लेकिन शायद उतना फायदा नहीं उठा पाए। मिड ऑफ पर बहुत ही चुस्पुर्ते तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, पुष्पशील फील्ड करते। एक रन बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 9 रन 1 विकेट पर। पहला ओवर जो कि प्रगति पर। पावर प्ले का ओवर, शायद जहां तक बात की जाए एक बड़ा शॉट देखने को मिला, एक विकेट भी खो दी, तो दोनों बातें पहले ओवर में देखने को मिली। विकी एक बार फिर से और सामने स्ट्राइक पेन पर उस्मान। क्रिकेट जगत का एक निश्चित रूप से बड़ा नाम उस्मान का। बड़ा शॉट, इस बार स्क्योर ऑफ द विकेट, बढ़िया शॉट, पॉइंट एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को खेला। अंपायर का इशारा होना बाकी 6 रन के लिए। शायद ये कम बात देखने को मिलती है कवर पर और पॉइंट पर, जो कि चिराग कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर पर छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बहुत कम दिखाई देते हैं। शायद या फटक्याला नयन नियम में फटका म्हणतो, कारण आपण नेहमी पाहतो की प्रत्येक खेळाडू जो फक्त लेग स्टिकवरच खेळतो, ऑन साइडवरच खेळणारे फलंदाज तुम्ही पाहिलेत, परंतु या क्षेत्रात आपण पाहतो या क्षेत्रात तुम्ही कधीच फटके पाहणार नाही। आणि उस्मान तो ट्रेडमार्क आहे आणि खूप त्याचा फेवरेट स्ट्रोक आहे आणि तो असे चेंडू असे गिफ्ट करी सोडणार नाही सर। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ स्टंप को छोड़कर थोड़ी सी बाहर थी गेंद और जगह मिली। स्क्वायर कट का एक शानदार चौका। शायद एक जमाना था गुंडप्पा विश्वनाथ का नाम लिया जाता था, बाद में मोहम्मद अजहरुद्दीन का शॉट बिल्कुल, जो कि आजकल काफी खिलाड़ी ये शॉट खेल रहे हैं लेकिन टेनिस क्रिकेट में बहुत कम देखने वाला ये शॉट। बढ़िया शॉट है, शायद आपकी प्रतिभा साबित होती है, क्या काबिलियत है आपके बल्लेबाजी में। और इसी बीच में 4 रन स्कोर डबल फिगर में बढ़ता हुआ, जबकि टोटल बढ़ता हुआ 15 पर। पहला ओवर समाप्त, 1 ओवर विकी का कोई मेडल नहीं, 15 रन 1 विकेट। उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण और रोड एंड से गेंदबाजी में अब मात्रा आते हुए दिखाई देते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर अपाली। शायद इन पर काफी निर्भर होगा ये मुकाबला। इस गेंदबाजी का ये गोवा राज्य में एक बड़ा नाम है चिराग, इस गेंदबाज का अपाली, ऑलराउंडर जो कि खिलाड़ी है। जरूर सभी आज देख रहे, जो सभी सितारे आज जमीन पर उतर आए हैं और मजा आ रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ से उस्मान योगेश जैसे दिग्गज बल्लेबाज, एक तरफ से निश्चित रूप से अपाली जैसा एक शानदार गेंदबाज। शायद आज देखना है कि एक मौका निश्चित रूप से इस विकेट पर गेंदबाजी के लिए, अगर वो चले तो मेरे ख्याल से बात बन जाएगी मैच में। और सामने से योगेश को मौका मिल चुका है, देखना होगा कि वो मौके को किस तरह से नापते हैं मैदान पर। नए ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप को छोड़कर निकली, इस बार गेंद लेग स्टंप से बाहर। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का आता हुआ, फिर से 1 रन स्कोर के खाते में बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट पर। दूसरा ओवर जो कि प्रगति पर। पावर प्ले का खेल समाप्त, फील्डिंग दूर दूर दिखाई देती हुई, कड़ी धूप मैदान में सूरज माथे पर आज का दूसरा मुकाबला ये सांगेम प्रीमियर लीग सनशाइन स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का। अपाली एक बार फिर से अच्छा शॉट, इस बार हल्के से गेंद के आने का इंतजार किया, बल्ले का मुंह खोला, हल्के से खेला गेंद को कवर पॉइंट पर। फील्डर जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए शायद राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे थे अब, जबकि उस्मान स्ट्राइक गेंद पर, तो ओवर द विकेट अपाली अपने बॉलिंग रनर पर। ऑफ साइड पर एक लॉन्गा बाउंड्री पर, एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, एक स्लिप लगभग शॉट वाइडेस्ट गली पर फील्डर, एक कवर पॉइंट पर। ये फील्डिंग ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर 5, ऑफ साइड पर 4, 10-12 कदमों के रनअप से एक बार फिर से अपाली अपने बॉलिंग रनअप पर और सामने स्ट्राइक एंड पर उस्मान। इस बार स्टंप को कवर करके बढ़िया शॉट, हवा में शायद प्रयास जरूर था लेकिन कोई मौका नहीं था। लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग के बीच में से शानदार शॉट, 4 रन के लिए
बहुत बढ़िया शॉट। जरा क्या कहेंगे शॉट के बारे में? सर स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने एक चीज देखी कि दोनों ही बल्लेबाज क्लिक हो चुके हैं, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों को अब गेंद फुटबॉल दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 बड़े स्ट्रोक लगाए, दोनों ने ही सिक्सर लगाए, और इसका मतलब यह है अगर ये 2 बल्लेबाज अगर मैदान में रहते हैं तो ये 88 रन कोई बड़ी बात नहीं है सर जी। बिल्कुल एक बड़ी साझेदारी बनी मेरे ख्याल से, तो शायद ये मुकाबला, और मैं शायद तो सुबह पहले मैच से मैं पहले बोल चुका हूँ कि बैटिंग विकेट है, ये मैदान बहुत अच्छा जो कि आउटफील्ड बना है और बैटिंग विकेट है। लेकिन मैं तो अभी भी कहूंगा शायद आपको बढ़िया गेंदबाजी करनी पड़ेगी, अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी मैच में। बिल्कुल वैसे ही उसी जगह पर खेलना चाहते थे। ये गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप को छोड़कर निकली, थोड़ी सी मेरे ख्याल से खास करके अपालिका अक्सर जो कि लेग ब्रेक या लेग कटर गेंदबाजी करते हैं, ये गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर विकेट कीपर के हाथों में निकली। से ओवर द विकेट, फिर से बड़ा शॉट, शायद इसमें कोई मौका नहीं, स्क्वायर लेग से मारेगा से एक शानदार लाजवाब छक्का, खूबसूरत चौका छक्का। धन्यवाद डीजे। सर ऐसा लग रहा है हाईलाइट चल रहा है, क्योंकि पहले इनिंग में हाईलाइट देखा, अब सेकंड इनिंग में हाईलाइट चलता हुआ। बिल्कुल प्रवीण ने तोड़फोड़ बल्लेबाजी की, कुट्टी ने शानदार बल्लेबाजी की, और बात लगभग शायद वो ही बात मैदान पर इन दोनों बल्लेबाजों में दिखाई देती हुई। अपाली एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, फिर से बड़ा शॉट, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, क्या गजब का शॉट, लाजवाब छक्का। चिराग नाम सुना था, काम आज देखने को मौका मिला। सर लेकिन इनकी तारीफ करनी होगी, देखिए ये काफी शांत स्वभाव के खिलाड़ी है, और जब सिर्फ ये अपने बल्ले से ही बोलते हैं, मुंह जबान से ये कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत सारे इंटरव्यू ले हैं, जबान से कुछ नहीं बोलते, ये सिर्फ बल्ले से ही बोलते हैं सर जी। अच्छा शॉट, इस बार ये थोड़ी सी ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद हल्के से प्लेस किया, गेंद को ऑफ साइड पर, कवर पर फील्डर मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड कर दे। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छा ओवर निश्चित रूप से जो कि वॉलन वॉरियर्स क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छा स्कोर, जो कि 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल 34 रन 1 विकेट पर, कंप्लीशन आफ्टर 2 ओवर 34, लॉस ऑफ 1 विकेट। सर अगर अब इक्वेशन देखा जाए तो इक्वेशन ये कह रहा है कि 24 गेंदों में अब चाहिए 54 रन, और औसत देखा जाए 13.50, और ये अच्छी बात इनके लिए, क्योंकि विकेट इनके हाथों में है, सिर्फ 1 विकेट खोया है। तो मैच मैं कहूंगा दोनों टीमों के लिए अब आना बाकी, और बैटिंग पावर प्ले बाकी है। तो कहीं ना कहीं कि ये मैच क्या अब ये जो गोवा की टीम है एसीसी जो एवेंजर्स क्रिकेट क्लब है, क्या वो इस मैच में पकड़ बना पाएगी, या जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, जो हाईलाइट दिखा रही है हमें कमेंट्री बॉक्स में, क्या वो वैसे ही चली रहेगी? क्या होगा मैच में, ये वक्त बताएगा सर जी। बिल्कुल, शायद अगर 1-2 ओवर में अगर और भी 25-30 रन बनाने में सफल रही वॉलन वॉरियर्स क्रिकेट टीम, तो शायद निश्चित रूप से मैच में वॉलन वॉरियर्स क्रिकेट टीम हावी हो गया। और दूसरी बात की जाए मेरे ख्याल से एवेंजर क्रिकेट टीम के बारे में, 1-2 विकेट अभी भी लेने में सफल रही तो शायद कमबैक हो जाएगा इस मैच में। अशोक यहाँ पर मैच जीतने का एक ही जरिया बचता है, वो भी कुरचुरम टीम के सामने, वो है उस्मान पटेल को जल्द से जल्द आउट कर देना, वरना इसका नाम ही ऐसा है जो गेंदबाजों को दिखा देता है आसमान, वो है उस्मान। तो निश्चित रूप से इसको जल्द से जल्द पैवेलियन के गली अगर दिखाते हैं, पुष्पशील को यहाँ पर अगर एक ये विकेट मिलेगी ना तो प्राइस विकेट कही जाएगी शायद। बिल्कुल, दोनों कप्तान जो कि दिखा दिया, और ये शायद गलती कर बैठे फील्डिंग में, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। सर मानो उनको गेंद अब फुटबॉल दिखाई दे रही है, और सिर्फ गेंद को आने का सिर्फ वेट कर रहे हैं, और गेंद को सिर्फ दिशा दे रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, और इसे इंटेलिजेंट क्रिकेट कहा जा रहा है, क्योंकि गेंद हवा में नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ नीचे से खेल रहे हैं, और ये इंटेलिजेंट क्रिकेट है। बिल्कुल बिल्कुल, शायद कई खिलाड़ी ताकत से खेलते हैं, कई जो कि शायद प्लेसमेंट बहुत है। ये फिर से बड़ा शॉट, शायद ये मौका रहेगा एक्स्ट्रा कवर पर, इस बार थोड़ा सा हवा में मार बैठे एक्स्ट्रा कवर पर, और एक मौका रहा है, ये शायद दूसरा विकेट होते हुए
अशोक, मैंने कहा था यहाँ पर पुष्पशील को विकेट लेनी चाहिए थी और वो भी उस्मान की, और शायद यहाँ पर कुछ अलग नसीब अपना अपना हो जाता है। जो मिट्टी को छुए वो सोना बन जाता है। एक जीवनदान मिला था योगेश को। अब यहाँ पर इस मैच के ऊपर पकड़ जमाई रखनी होगी गोवन टीम को। अगर बात की जाए, यहाँ से मैच अपने हाथ से फिसलता नहीं देना चाहिए। लगातार निरंतर अगर विकेट चटकाए लिए जाए ना, क्योंकि बहुत सी बढ़िया बल्लेबाजी है। विश्वजीत मोटे जैसा बल्लेबाज है और जो अभी अभी जाएगा जरूर निश्चित रूप से। और मैं तो कहूंगा ये प्रोफेशनल खिलाड़ी है, जानते हैं किस ढांचे में किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है। 9 गेंदों का सामना किया है, 24 रन बनाए हैं। शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, फुटबॉल की तरह नजर आ रही थी गेंद, चिराग की भाषा में कहा जाए। लेकिन कब फुटबॉल को भी सुई लग जाती है ना, तो उसकी भी हवा निकल जाती है भाई। 3 छक्के 2 चौके, बढ़िया बल्लेबाजी में, क्या शानदार बल्लेबाजी। टोटल स्कोर 38 रन 2 विकेट पर, 50 रन अभी भी दूर। और हम बात कर रहे थे अगर 20-25 रनों की साझेदारी बनी तो शायद मैच बना देगी वॉलन क्रिकेटर। और बात कर रहे थे 1-2 विकेट अगर लेने में सफल रही तो शायद इस मैच में फिर से अवेंजर क्रिकेट टीम भी वापस हो सकती। शायद 1 विकेट मिला, लेकिन ये 2 अभी भी शायद दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर। अशोक जी, जब साउथ अफ्रीका ने जो टोटल चेस किया था, तब उनका जब इंटरव्यू लिया गया था तो उन्होंने कुछ कहा था इस गेंद के बाद हम शेयर करेंगे, क्योंकि गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार है। बिल्कुल, कप्तान मोर्चे पर पुष्पशील। सुंदर शॉट इस बार लेग स्टंप पर थोड़ी सी जगह मिली, गेंद को हल्के से खेला, गेंद को फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद। शायद रनिंग बिटवीन द विकेट उतने मेरे ख्याल से शायद दूसरे रन का प्रयास होना चाहिए था। गेंद दूर थी निश्चित रूप से, लेकिन शायद 1 रन पर संतुष्ट हुए। धोखा शायद नहीं लेना चाह रहे, मालूम है कि इस वक्त रनआउट का विकेट शायद और बड़ा खतरा होगा सामने। 1 रन के साथ से अपना खाता खोला जो कि विश्वजीत ने। 39 रन स्कोर बोर्ड पे लगे। और हर्षल गिब्स उनके सभी खिलाड़ियों ने कहा था कि जब बड़ा टोटल आपके सामने हो तो छोटा छोटा टारगेट सेट करो, तो ये बड़ा टोटल आराम से पार होता है। और कुछ ऐसी ही स्थितियों से जाना चाहेंगी ये वॉलन वॉरियर्स। बिल्कुल, इस बार शायद फिर से थोड़ी सी हवा में ये शायद गड़बड़ जरूर थी, मैदान में हड़बड़ाहट जरूर थी। शायद अगर सफाई के साथ गेंद को फील्ड करते तो नॉन साइकिल एंड पर काफी आगे निकल कर आ चुके थे विश्वजीत, लेकिन शायद सही सलामत अपने अपने क्रीज में 1 रन स्कोर के खाते में, और 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। सर, अगर आपको रनआउट से बचना है जब आप दौड़ रहे हो तो 3 शब्दों का हमेशा प्रयोग करो, यस, नो एंड वेट। बिल्कुल, ये मौका लॉन्ग बाउंड्री पर करने में असफल रहे। ये ओवर कामयाब ओवर, कमबैक करने वाला पुष्पशील का, कप्तान की गेंदबाजी, 2 बहुमूल्य विकेट। और फिर से शायद लग रहा था, जबकि पहला विकेट 1 रन पर गिर चुका था, तब लग रहा था कि एक 38 रन की बड़ी साझेदारी बन चुकी थी, बिल्कुल जो कि सुरक्षित लग रही थी वॉलन वॉरियर्स क्रिकेट टीम। लेकिन शायद 2 विकेट इस ओवर में चटकाती हुई अशोक, मैंने कहा था क्रिकेट टीम, अगर कप्तान यहाँ पर 2 विकेट चटका लेगा ना तो मैच फिर एक बार बराबरी के ऊपर आ जाएगा। बराबरी के नहीं, मैं तो कहूंगा 60-40 का 61% चांसेस बन चुके हैं कुरचेरिम टीम के लिए। लेकिन अभी भी मैं तो कहूंगा क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल। जब तक योगेश जैसा बल्लेबाज मैदान के ऊपर जीवित है तो निश्चित रूप से ये खिलाड़ी इस तरह का, और बैटिंग चॉइस पावर प्ले आकर अभी आना बाकी है, तो शायद यहाँ पर मैं तो कहूंगा कांटे का मुकाबला होगा। अगर मैच में 100% वापसी करनी है तो योगेश को जल्द से जल्द आउट करना होगा इस गेंदबाज को निश्चित रूप से। चिराग ओवर पिच गेंद थी, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई शॉट के पीछे। सर, अगर बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी थोड़ी सी गेंद। मैदान की भी बात की जाए, मैदान लंबा बड़ा है, मैदान, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न मैदान रहता है कि 90 यार्ड का जो कि बाउंड्री रहती है, उसी तरह ये मेलबोर्न की तरह जो कि बड़ा मैदान है। प्रफुल्ल आया है, प्रफुल्ल ठाकुर कल के मैन ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजे गए थे और काफी अच्छे टच में भी चल रहे हैं, तो उनसे अब उम्मीदें बढ़ गई हैं वॉलन वॉरियर्स की। बिल्कुल, बैटिंग लाइनअप काफी लंबी है इस टीम में, क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरह से जो कि अवेंजर क्रिकेट टीम थी उनके पास भी लंबी बैटिंग लाइनअप थी, उसी तरह ये भी टीम है जो कि बैटिंग लाइनअप लंबी है। तो शायद कुछ मेरे ख्याल से निश्चित रूप से आखिरी ओवर तक ये मुकाबला बिल्कुल रोमांचकारी मैदान पर देखने को मिलेगा। एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर दूर वाले छोर से पुष्पशील,
अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद, इस बार हल्के से सम्मान बख्शा, इस बार हल्के से खेला गेंद को, और जब तक मिड विकेट से आते गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन योगेश के खाते में, 1 रन जबकि स्कोर के खाते में। 41 रन 3 विकेट पर। 3 ओवर का जो कि खेल समाप्त होने के बाद 3 ओवर का खेल समाप्त, 41 रन 3 विकेट पर। एक बार फिर से ले चलते कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हुए चिराग मेहर के साथ। धन्यवाद सर जी। तो 3 ओवर की समाप्ति 41 रन स्कोर बोर्ड पे। ये होता है क्रिकेट का मजा। कभी बल्ला बोल रहा है तो कभी गेंद बोल रही है, और जब बल्ला और गेंद जब ये दोनों ही बोलती है तो जो हमारे सारे दर्शक है वो काफी प्रफुल्लित हो जाते हैं। एंटरटेनमेंट, जैसे हम जब मूवीज की बात करते हैं तो उसमें हमेशा यही वर्ड सुनाई देते हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, और यहाँ पे भी एंटरटेनमेंट ही होता हुआ। अब गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज आते हुए मयूर को गेंदबाजी सौंपी गई है, और अभी भी इस मैच को जीतने के लिए चाहिए लगभग 47 रन। 47 रन्स रिक्वायर्ड इन 18 बॉल्स। तो काफी औसत देखा जाए 14 का लगभग औसत है, और 16 के आसपास का चिराग औसत है। नहीं, 14 का बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर में है, और अब 16 के बाद जाना है, तो ये इनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो सकती है। और ये और महत्वपूर्ण है, ये और कांटे का और रहेगा, क्योंकि मयूर इस तरह की गेंदबाजी कर देता है कि बल्लेबाज को पता नहीं चलता कि कहाँ ऑफ ब्रेक करता है, लेग ब्रेक करता है, सीधी डालेगा या यहाँ पर यॉर्कर डालेगा, ब्लॉक कॉल में डालेगा। और शायद इस ओवर में अगर ज्यादा रन खर्च ना पड़े, ज्यादा खर्च ना हो, तो शायद मैच में और एक बार और पकड़ मजबूत हो जाएगी यहाँ पर, अगर बात की जाए एसीसी की। लेकिन जब गेंदबाज हो बाया और बल्लेबाज हो बाया तो उनका नेचुरल टर्न हमने हर बार देखा है कि नेचुरल टर्न कम हो जाता है, और कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं सर जी। मयूर की यही खासियत है, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाजी जरूर करता है, लेकिन जिस तरह का राइटी का टर्न होता है उस तरह का उसका टर्न होता है, इसलिए बल्लेबाज राइटी हो लेफ्टी उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और जैसा राइटी होगा राइट के जिस तरह गेंदबाजी करेगा, लेफ्टी होगा उसको उस ढांचे की गेंदबाजी करेगा, लेकिन फील्डर को यहाँ पर साथ देना होगा उसका। ओहो, आते ही इनका स्वागत किया। कहा स्वागत है आपका एसपीएल में, व्हाट अ स्ट्रोक, 6 रन। ये तो चिराग, ये तो बिरयानी है, और जो खून लगे शेर के सामने अगर ऐसी दावत रखोगे तो शेर ये तो नाकबूल नहीं करेगा। नहीं, लेकिन जीवन दान मिला है, और जीवन दान का फायदा ना उठाए तो जीवन दान का फायदा नहीं, अब कीपर खुद को कोस रहे हैं कि मैंने क्या गलती कर दी, बड़ी गलती है ये। और आप जब ये गलती नहीं है, खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लेना बराबर है। गलती तो क्या होते है, सुधर जाते हैं, लेकिन जो जख्म हो जाता है वो भरने में टाइम जरूर लगता है। ये देखिए, इसको गेंदबाजी कहते हैं, जो कि जड़ में डाली हुई गेंदबाजी। 1 रन तो जरूर बनेगा चिराग। हरीश कुट्टी वहां पर तैनात 1 रन के साथ। अब रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 48 रन के ऊपर 48 रन बन चुके चिराग। मैं कहूंगा यहाँ से हमारे अंपायर भी हमारे साथ बैठे, वो कह रहे गलती नहीं है, गुनाह है, गुनाह, क्योंकि कैच छोड़ना इसका मतलब वो भी बड़े खिलाड़ियों का कैच छूटा तो फिर ये गुनाह हो चुका है। चाहे आप मर्डर करोगे तो शायद आप उच्च न्यायालय से छूट जाओगे, लेकिन क्रिकेट में जब एक बार आप गुनाह करते हो ना तो छूटने का नाम नहीं है। आपको सिर्फ जाना है, उसके लिए आपको जो शासन होगा उसको भुगतना ही पड़ेगा। जो होगा वो बाद में जाके ठंडे दिमाग से सोचेंगे रात को क्या करना है वो कर देंगे, उसमें कोई दौरा नहीं। इस बार बड़ा स्ट्रोक, हवा में गेंद, और ये बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 ही रन मिलेगा, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। ये 5 रन बचाए हैं, 5 रन, बहुत महत्वपूर्ण। और इसे कहते हैं कप्तान। कप्तान इस तरह का जज्बा दिखाएगा तो बाकी खिलाड़ियों को भी जज्बा दिखाना ही होगा निश्चित रूप से। यहाँ पर ये 5 रन महत्वपूर्ण। कल हमने देखा 6 रन से हारी थी यही टीम, तो 5 रन ये महत्वपूर्ण रहेंगे। आखिरी गेंद के ऊपर 11 रन पर रुक सकते हैं भाई। जरूर ये 5 रन काफी महत्वपूर्ण है, और पावर प्ले में जब आप ऐसे 5 रन, क्योंकि बैटिंग पावर प्ले इसके बाद तो फील्डिंग काफी दूर तक चली जाएगी, लेकिन बैटिंग पावर प्ले में 5 रन बचाना यानी सोने पे सुहागा। इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक आउट में की थी, पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की कोशिश होगी और 2 रन। और ये देखिए, ये गलती के ऊपर गलती,
ये तो शायद इंडिया गेट से गाड़ी निकालने बराबर। इंडिया गेट से जिस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियां चली जाती है ना, उस तरह से चली गई गेंद। पता नहीं कॉन्टेसा है, मर्सिडीज है, ब्रेंज है, लेकिन गाड़ी तो चली गई भाई। और इसको कहते हैं बाद में रखवाली करने से फायदा क्या, तब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये हाईलाइट और जिस प्रकार से योगेश का आपने देखा कॉन्फिडेंस, एक ही रन लिया पिछले गेंद पे जहां पे 2 रन थे। ये होता है तजुर्बा, ये होता है अनुभव। ये देखिए इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक और ये लगभग 1 बाउंस। क्या है वहां पे, हम पार करेंगे चौका, एसपीएल चौका। ये है योगेश पवार। और रन संख्या इस चौके की मदद से 57 के ऊपर 57 रन बन चुके हैं, 57। मैं तो कहूंगा ये खराब फील्डिंग। एक तरफ आपका कप्तान 5 रन बचाता है और आप दूसरी तरफ जहां पर 1 रन था वहां पर 3 रन, अगर वो 1 रन दे देते तो ये चौका नहीं लगता, यानी कि 7 रन बच जाते, 7 और 5 12 रन बच जाते। अब तो ये छक्का नहीं गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 बाउंड्रीज आ चुके हैं आसानी के साथ। और ये टच में चल रहे, जिस प्रकार से बल्लेबाजी करे, बहुत ही बढ़िया। ये मानो आज यही तय करके आया कि बड़े स्ट्रोक ही खेलने। पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरी की कोशिश, जब तक 2 रन पूरा कर ले। बहुत ही बढ़िया रनिंग विद विकेट। ये रन, ये सुस्तीली फील्डिंग है, ये सुस्तीली फील्डिंग है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, आपका टोटल बड़ा हो या छोटा, आपका ध्यान 100% मैदान के ऊपर होना चाहिए। 59 बन चुके हैं, 59 रन बन चुके हैं, 59 रन बन चुके हैं। अभी भी जीतने के लिए 12 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदे और 29 रन, 12 balls and 29 runs to win। और मैं यहाँ पर चिराग बात कर रहा था, आज की दुनिया में खिलाड़ी मैदान के भीतर जरूर जाते हैं, लेकिन 12वां खिलाड़ी 12th मैन खिलाड़ी अंदर जाते हैं जरूर, लेकिन उनके जो मोबाइल है ना वो बैग में रहते हैं। अंदर जब जाते हैं उनका काम एक और डालने के बाद वो सीमा रेखा के ऊपर खड़ा रहते हैं। उनका ध्यान होता है व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कॉल के ऊपर, किसका कॉल ना आ जाए, फेसबुक के ऊपर किसी का मैसेज ना आ जाए, व्हाट्सएप के ऊपर कोई मुझे मैसेज ना करे। और वो ध्यान 60% मोबाइल के ऊपर, 40% ध्यान मैदान के ऊपर। ये नहीं चलता है क्रिकेट में। क्रिकेट में हर मुकाबले में 100% ध्यान आपका गेंद के ऊपर, बल्लेबाज के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा ये पैसा वसूल मैच है, सारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं। और मैं tenniscricket.in को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे सारे दर्शक YouTube में लाइव देख रहे हैं। SPL 2016-17 हमारे साथ हमारी भाई और कैमरामैन अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, मयूर जी, और उनके साथ गौरव भी अपना काम बखूबी निभा रहा है। गौरव को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और tenniscricket.in के CEO संतोष जी नानेकर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने टेनिस क्रिकेट के जगत के सभी खिलाड़ियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है। और आज आप देख रहे हो विदेश में जो खिलाड़ी जा रहे हैं उसका पूरा श्रेय जाएगा संतोष नानेकर को। पुष्पशी फिर एक बार तय, इस बार खेला जरूर, कवर की दिशा में, गेंद नहीं रुकेगी और सूरज जब तक पहुंचे गेंद सीमा रेखा पार, चौका यहाँ पर 10 तक 4 रन के साथ। रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 63 रन बन चुके हैं जरूर। अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी है और 25 रनों की आवश्यकता है। मुकाबला कांटे का हो रहा है जरूर, लेकिन देखने वाली बात होगी यहाँ पर क्या। ये देखिए शॉट डिलीवरी, हवा में गेंद के नीचे, हरीश कुट्टी आउट। शॉट डिलीवरी निश्चित रूप से था, लेकिन उसके ऊपर बड़ा प्रहार करने की कोशिश और विकेट का पतन। और मैं कहूंगा यहाँ पर चिराग, ये टर्निंग पॉइंट जब कहाँ होगा मैं तो बात करना चाहूंगा। जब तक योगेश मैदान के ऊपर है, ऑल ओवर वॉरियर्स के हौसले बुलंद है, और ये जब तक दो जोड़ी मैदान के ऊपर रहेगी तो शायद मैच में वापसी करना थोड़ा सा कठिन। लेकिन गोवा की टीम जो कि कुर्चरीम एसीसी टीम है, एवेंजर क्रिकेट क्लब की टीम, उनको चाहिए इस तरह के विकेट। मैंने पहले कहा था, अभिजीत और यहाँ पर मेरे सहयोगी बैठे थे नरेश, उनको कहा था पुष्पशील कुछ कर सकता है अपने टीम के लिए। ये उनकी तीसरी सफलता है,
2 ओवर में दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर, जो मैंने कहा था उस्मान पटेल को चलता करना चाहिए था, उसी ओवर में 2 विकेट चटकाए थे। अब यहाँ पर और 1 विकेट, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। योगेश जब तक मैदान के ऊपर है आप जीत नहीं सकते। 10 गेंदों का खेल आना बाकी, अभी भी चाहिए 25 रन। और जिस प्रकार से 26 रनों पे जा पहुंचे हैं बल्लेबाज योगेश, और उनका जो कैच छूटा था वो कैच मैं कहूंगा उसके बाद 26 टोटल उन्होंने बना लिया है, और ये मैच का टर्न पॉइंट है। अभी भी मैच बाकी है, 10 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी, लेकिन क्या होगा इस मैच में? 10 गेंदों में 25 रन। योगेश पवार रन मशीन अब तक मैदान में अपना काम बखूबी निभाती हुई। पुष्पशील फिर से तैयार, इस बार आउट, और ये बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में। मैंने कहा था अगर कोई कर सकता है अपने टीम के लिए तो वो पुष्पशील, उसने काम कर दिया है। अगर जब मैन ऑफ द मैच की जब नौबत आएगी ना, तो मैं तो माइक्रोफोन लेकर नाम अनाउंस करूंगा उसका, जो मैन ऑफ द मैच के लिए होगा। लेकिन मेरे मन में कुछ और ही अलग है, अलग ही तरह का मैं हूँ यहाँ पर, और शानदार वापसी करता हुआ मैं तो कहूंगा शायद अपाली थोड़े से मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब मैं वहां से गुजर रहा था, भाई थोड़ा कमेंट्री करो हमारे ओर से भी, शायद अपाली का कहना था। देखिए अपाली जी, मैंने यहाँ पर कमेंट्री करनी शुरू कर दी है आपके यहाँ पर, जो मैं थका हुआ था लेकिन फिर भी कमेंट्री कर रहा हूँ निश्चित रूप से। और चिराग अब आप संभालिए भाई, आगे वाला आंखों देखा। 9 गेंदों का खेल बाकी, 25 रन अभी भी चाहिए। मैं कहूंगा कि अभी भी 50-50। संदीप पाटिल एक बड़ा नाम, आप सभी को मालूम है, भारतीय क्रिकेटर संदीप पाटिल, और ये संदीप पाटिल दूसरे। इस बार अच्छी गेंद ब्लॉकर में की, पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की कोशिश और 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लेंगे। 8 गेंदों में अब चाहिए 23 रन। 8 गेंदे 23 रन। मैच कभी भी टर्न हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा कमेंट्री में कहते हैं कि पलक झपकती ही क्रिकेट में परिस्थितियां बदल जाती है, कुछ ऐसा ही हो सकता है। 8 गेंदों में 23 रन। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की कोशिश नहीं, एक सिंगल बटोरा। अब चाहिए 7 गेंदे और 22 रन। 7 गेंदे 22 रन। 7 गेंदे 22 रन। ये गेंद तो निर्णायक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद क्या जाएगी सीमा रेखा के बाहर, पहला रन तेजी के साथ पूरा, दूसरे की कोशिश और ये 2 रन पूरे। 6 गेंदों में अब चाहिए 20 रन। 6 गेंदे 20 रन। चिराग ये और काफी फायदेमंद साबित हुआ, एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा, चौका छोड़ा जाए तो बड़ा शॉट नहीं लगा है, तो निश्चित रूप से। और विकेट कितने चटकाए उसने 2 ओवर में, शानदार गेंदबाजी। यहाँ पर 2 ओवर में 16 रन दिए और 4 विकेट चटकाए हैं, तो निश्चित रूप से ऐन मौके के ऊपर, वो भी विकेट किसके, बड़े बब्बर शेरों के विकेट। और जो मैच टर्निंग पॉइंट जो कहा जाता है वो वहाँ है। योगेश पवार का आउट होना, उस्मान पटेल का आउट होना, कैच छूटने के बाद फिर एक बार उसी खिलाड़ी ने कैच पकड़ना, आसान कैच छोड़ देना और मुश्किल कैच पकड़ लेना, छलांग लगाकर वो भी कैच पकड़ लेना, ये तो क्रिकेट है। और अब गेंदबाजी के लिए अशोक, हम इस खिलाड़ी के बारे में कहते हुए नहीं थकते, सूरज के बारे में। ये खिलाड़ी एक उभरता हुआ जान, युवा खिलाड़ियों के लिए ये प्रेरणा है। निश्चित रूप से ऑलराउंडर के हैसियत से जाना जाता है ये सूरज के हाथ में गेंदबाजी की भागदौड़। गेंदों में चाहिए अभी भी 20 रन। क्रिकेट में आखिरी गेंद तक भविष्यवाणी करना ये मूर्खता का लक्षण है, इसीलिए मैं नहीं कहूंगा कि मैच किसकी ओर है, ये वक्त बताएगा कि मैच किसके पास जाएगी। लेकिन अभी भी मैं तो समझ रहा हूं ये 50-50। 6 गेंदे 20 रन, सिर्फ 2 गेंदे अच्छी करे तो मैच में वापसी कर पाए, अगर एक अच्छा स्ट्रोक खेले तो भी मैच में वापसी कर पाएंगे, क्योंकि 6 गेंदों में 20 रन ये कोई बड़ा नामुमकिन नहीं, लेकिन मुमकिन भी नहीं, ये दोनों तरफ से हम बात करेंगे। इस बार अच्छी गेंद, पहला रन तेजी के साथ भागे, 5 गेंदों में अब चाहिए 19 रन। निखिल के ऊपर नजरें अब सभी की, 5 गेंदे 19 रन।
5 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। 2 ओवर पुष्पशील के इस मैच को टर्न कराते हुए इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और ये गेंद जाएगी सीमा रेखा के नजदीक। पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की कोशिश, 2 रन पूरे। अब 4 गेंदों का खेल बाकी आना और रन चाहिए 17। 4 गेंदों में 17 रन, यानी एक बड़ा स्ट्रोक आप देखेंगे 6 और बाकी के सभी स्ट्रोक आपको सीमा रेखा के बाहर चौकों के लिए भेजने होंगे। इस बार ये सिंगल, 1 रन, 3 गेंदों में अब चाहिए 16 रन। 3 गेंदों में 16 रन। फिर से अगली गेंद, फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ये फुल टॉस बॉल और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। 2 गेंदे 12 रन। 2 गेंदे 12 रन। दो गेंदे 12 रन। फिर से अगली गेंद। लगभग इस मैच को अपनी और खींच लिया यहाँ पे मैं कहूंगा इस एवेंजर्स क्रिकेट क्लब ने, और आखिरी औपचारिकता बाकी। आखिरी औपचारिकता बाकी। हेलो, फिर से अगली गेंद, तैयार, गेंदबाज, और ये मैच जीत चुकी है एवेंजर्स क्रिकेट क्लब। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत ही बढ़िया खेले आप, बहुत ही बढ़िया, वेल प्लेड। इस मैच का मैन ऑफ द मैच सबको पता है, मैंने पहले ही बता दिया था। 16 रन देकर 2 ओवर में 4 विकेट चटकाने वाला एवेंजर क्रिकेट क्लब कुर्चरेम का कप्तान पुष्पशील देसाई मैन ऑफ द मैच। और इस मैन ऑफ द मैच को, इस खिलाड़ी को नवाजा जाएगा हमारे रिपोर्टर विनय जी के हाथों से। तुरंत मुकाबला होगा यहाँ पर ओलोन वॉरियर्स और मांगेला वॉरियर्स, पालघर मुंबई। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। मैन ऑफ द मैच पुष्पशील देसाई, प्लीज अपना अवार्ड यहाँ पर लेकर जाइए। विनय जी, हमारे रिपोर्टर विनय जी यहाँ पर जो इस खिलाड़ी को नवाजेंगे।